आपने जितनी हिंदी फिल्में देखी होंगी, भाई मैंने तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा नहीं देखी, एक आधा उर्दू की फिल्म ही देखी है, अन्य भाषाओं की तो फिल्में मैंने देखी नहीं है, मगर हर हिंदी फिल्म में शुद्ध हिंदी बोलने वाला कैरेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। यह धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ गया। हीरो क्या बोलेगा? 60, 70 और 80 के दशक तक उर्दू मिक्स्ड हिंदी बोलता था, पिछले 20 साल से इंग्लिश मिक्स्ड हिंदी बोलेगा। आप सबने वो गाना सुना होगा, विनोद खन्ना जी जिनकी डेथ हो गई, एक उनके ऊपर है जिसको कॉमेडियन गाना माना जाता है, प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यह गाना क्या माना जाता था? कॉमेडी का। और एग्जैक्टली यही गाना, यही वर्ड्स का गाना, इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे अल्लाह जाने क्या होगा आगे, यह अच्छा गाना। और इतना ही नहीं, जी हाल मुस्किन मुगम्बुर रंजिश बहार हिजरा में सारा दिल है, इसमें दिल के अलावा कुछ समझ में आया नहीं। हिंदी के शब्द आ जाए, अरे साहब बड़ी कठिन हिंदी, बड़ी क्लिष्ट हिंदी कहां से ले आए, अगर साफ साफ उर्दू भी बोल दिया ये कहां ले आए, अंग्रेजी मिक्स्ड होना चाहिए। भाई अंग्रेजी मिक्स्ड होकर हम, देखिए ये सारी चीजें हम लोगों के दिमागों में बैठा ली जा रही हैं। हम कहां जा रहे हैं? एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मैं किसी भाषा के प्रति सम्मान या असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, एक तथ्य सामने रखना चाहता हूं। अंग्रेजी भाषा में केवल 5 वॉवेल हैं, AEIOU, केवल 5 वॉवेल, और मात्रा पाई जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसलिए इसमें साइलेंट का भी प्रॉब्लम है और एक्सेंट का भी प्रॉब्लम है। एक कश्मीरी और पंजाबी जिस एक्सेंट में बोलता है, एक बिहारी जिस एक्सेंट में बोलता है, एक तमिल और केरलाई जिस एक्सेंट में बोलता है, उसमें भारी अंतर है। मगर जिन लैंग्वेजेस की फोनेटिक्स डाइवर्सिफाइड है, अब जैसे उसमें मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं, संस्कृत। आप वैष्णो देवी के मंदिर जाइए या तिरुपति बालाजी के मंदिर, काशी विश्वनाथ या कामाख्या, जब पुजारी मंत्र बोलना शुरू करता है एक्सेंट में कभी डिफरेंस देखा है? वो भी तो उसी इलाके के हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लैंग्वेज की फोनेटिक्स डेवलप्ड है, साइंटिफिक है। उदाहरण के लिए आप सब ने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, हिंदी में कहते हैं ना काखा गाघा अंगा, का जब बोलते हैं तो जबान कहां लगती है? फिर खा में और पीछे, गा में और पीछे, घा में और पीछे, जब अंगा बोलते हैं तो गले से निकलता है। द एंटायर फोनेटिक्स इज डिजाइंड एज पर द कंटूर ऑफ योर वोकल कार्ड। एक प्रकार के शब्द एक साथ, तथा दधा ना सब दांत से अंतर, पापा बाबा मां सब होठ से, इतना डेवलप्ड, इतना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, और हमें समझाया जा रहा है कि नहीं छोड़ दो, तो वैसी बात हो गई कि हमारे पास स्मार्टफोन है, मगर दुनिया जो है वो पुराना वाला जो नोकिया हम यूज करते थे उसके पीछे भाग रही है। तो नहीं जी, हम तो उसी के साथ चलेंगे। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमें एक ये समझाया जाता है साइंटिफिक नहीं है, हम लोग साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक एटीट्यूड से चलना चाहिए। मान लिया साहब, बिल्कुल साइंटिफिक एटीट्यूड से चलना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। अभी एक विवाद आ गया था, उस विवाद पर नहीं जाना चाहता, जो वो हज का सब्सिडी खत्म हुई तो कुंभ मेले का विषय आ गया। कुंभ मेला हम सब जानते हैं। कुंभ मेले का एक एस्पेक्ट आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है? कुंभ मेला कितने साल में एक बार पड़ता है? 12 साल में। 12 साल में एक बार क्यों पड़ता है? क्योंकि वो जुपिटर की साइकिल पर आधारित है। बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्ष के बाद अपना एक चक्कर पूरा करके उसी राशि में दोबारा आता है, इसलिए कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार पड़ता है। हजारों सालों से चला आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब हमको पता था ना कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है। इनको तो अभी 100 साल पहले पता चला कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है। और उसके बाद हमको समझा दिया जाता है नहीं साहब हम अनसाइंटिफिक थे। अब आप एक और बड़ी मजेदार बात देख लीजिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका डेट और टाइम कौन तय करता है? सरकार घोषणा करती है ना, टीवी पे आता है, रेडियो पे आता है, अखबार में आता है। किस बेस पे आता है? नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी बताती है कि फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। मगर ये बताइए 1950 से पहले तो नासा की ऑब्जर्वेटरी नहीं थी। 1920 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, उससे पहले रिलेटिव मोशंस ऑफ प्लैनेट नहीं पता था। सॉरी, 1916 में। 1920 में एडविन हबल एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दी, उससे पहले एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स नहीं पता था।
1900 में मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लाइट की क्वांटम की थ्योरी दी, फोटॉन्स वाली। उससे पहले प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ही नहीं पता था। 1897 में जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा, उससे पहले आप मानते थे एटम अनडिविजिबल है। और 1633 में आप ये कहते थे, गैलीलियो को फांसी दे रहे थे इस बात के लिए कि उसने कहा सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ, गलत है। तो भैया आप 380 साल चल के जहां पहुंचे हैं, हमारा पंचांग तो युधिष्ठिर के जमाने से एज इट इज चला आ रहा है 5100 साल। मतलब ये लॉजिक नहीं है, ये तो साइंटिफिक। फिर भी हमें समझाया जाता है कि साहब जो हमने सोचा उस सब हम साइंटिफिक थे, हम गलत थे। बड़ी मजेदार बात है। इन ए स्पैन ऑफ लिविंग जनरेशन 50 साल में, देखिए ये जो अर्बन नक्सल्स थे उन्होंने हमारे दिमागों में क्या क्या भरा और फैक्ट क्या था। 50 साल पहले जिस जिस चीज का मजाक उड़ाया गया वो चीज आज ठीक उसके उलट हो गई। 50 साल पहले कहते थे अरे यार ये अगर खेती करनी है तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो। गाय के गोबर से कोई खेती होती है? आदमी चांद पे पहुंच गया, तुम गाय के गोबर पे पड़े हो। आज नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। 50 साल पहले क्या कहते थे? अरे भाई ये जड़ी बूटियों फल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है? नीम हकीम खतरा है जान। खाना है तो नई दवाएं खाओ, क्लोसिन, मेटासिन, टेरामाइसिन। आज आप क्या कहते हैं? नहीं, केमिकल नहीं, हर्बल मेडिसिन की तरफ जाओ। ठीक, आज से केवल 50 साल पहले आप ये कहते थे, जब हम कहते थे पेड़ों की रक्षा करो, जंगल की रक्षा करो, पहाड़ की रक्षा करो, कहते थे दिस इज द रेमिनिसेंस ऑफ ए प्रिमिटिव ट्राइबल सिविलाइजेशन। आज 1992 के रियो डी जेनेरो से लेकर 2009 के कोपेनहेगन से लेकर 2016 के पेरिस तक आप कहते हैं नेचर फ्रेंडली डेवलपमेंट करो। भैया सब कुछ उलटता जा रहा है। जो हमने कहा, जिसका आपने मजाक उड़ाया, वो सब कुछ सही होता जा रहा। अब मैं एक और बात कहूंगा जिसका कि बहुत मजाक उड़ाया गया, शायद हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। भारत में यह कहा जाता था कि ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान लगाओ। संत महात्मा जाके गुफा में ध्यान लगाते थे, पीर फकीर जाके कहते थे इल्हाम हो जाएगा। लोग कहते थे क्या बेवकूफ है, हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि जाके ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्त हो गया? इफ यू वॉन्ट टू अटेन नॉलेज यू मस्ट आउटरीच, अंडरस्टैंड द थिंग्स, मीट द पीपुल, विजिट द प्लेस, लाइक व्हाट डार्विन हैज डन। अब 50 साल बाद मैं आपसे पूछता हूं, आपको न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ना है तो दो रास्ते हैं। एक, यहां से दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़िए, 16 से 22 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लाइट, और आज का अखबार कल पढ़िए। और दूसरा है कि मोबाइल पे डाउनलोड करिए खट से और पढ़ लीजिए। क्यों? आपके हाथ में डिवाइस है, जिसने डिवाइस बनाई उसने सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उसने सपोर्टिंग नेटवर्क भी बनाया है। उसी ढंग से हमारा शरीर एक डिवाइस है, तो इसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और कॉन्शियसनेस एक सॉफ्टवेयर है, और उसका कनेक्टिंग नेटवर्क भी है। बस नेटवर्क से कनेक्ट होना है और सब डाउनलोड है।